प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहाँ उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं कि जाय उत्तानपादस्य, कि उत्तानपाद महाराजा जी को दो रानियां हैं महाराज। एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। अच्छा, सुनीति का अर्थ का होता है सु को हटा दीजिए तो क्या बचता है? नीति, जो सुंदर वाली मानो को। सुचि सुनीति का तो सीधा सा अर्थ हो गया सुंदर, जो सुंदर वाली नीति हो। अब सुरुचि का अर्थ होता है सु को हटा दीजिए क्या बचता है? रुचि, जो अपने मन मानी हो महाराज। तो उत्तानपाद जी सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करते हैं ध्रुव जी, और सुरुचि के गर्भ से उत्तम को जन्म दिलाते हैं महाराज। अब जो सुनीति थी सुंदर थोड़ा कम, और जो सुरुचि थी सुंदर थी महाराज। उत्तानपाद जी इसके अंदर मोहित रहते। अच्छे बात सच है, अपनी पत्नी कितना भी सुंदर हो। उत्तानपाद जी को हमने कह रहे, आजकल के आदमियों को कह रहे हैं, अपने पत्नी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर, बहुत बोर हो, उसको देख करके जलती रहे। और दूसरी की पत्नी कौआ से भी बोर हो, कौआ से भी बोर, उसको देख करके बड़े खुश होते हैं। उससे तो बहुत प्रेम से बात करेंगे, लेकिन अपने वाले से हमेशा टेढ़े होकर के बात करते हैं। अब सुरुचि बहुत सुंदर थी, इसलिए उत्तानपाद उसको बहुत मानते थे। सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से बाहर कर देते हैं। सुरुचि अपना एक झोपड़ी बना करके अपने पुत्र के साथ में वहीं भर रहने लगी। एक दिन की बात है, उत्तम अपने पिता के गोद में सिंहासन बैठकर खेल रहे थे। ध्रुव जी को भी मन हुआ अपने पिता के साथ गोद में खेलने का, क्योंकि हमारे भी पिता हैं, इसलिए उनका भी मन पिता के गोद में खेलने का हुआ महाराज। महाराज अब ध्रुव जी गए उत्तानपाद के पास, लेकिन से ध्रुव जी पहुंचे, जैसे पिता के गोद पे बैठना चाहते, वैसे सुरुचि उनका हाथ पकड़ के नीचे धर देती महाराज, और कहती है अगर तुमको इस सिंहासन पे बैठना है जाओ तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो क्या मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब जाकर के तुम यहाँ पर बैठ पाओगे, खेल पाओगे। ध्रुव महाराज रोते हुए थे, अपने मैया के पास आते हैं, रो रहे हैं ध्रुव जी। 6 वर्ष तो हैं ही महाराज, कौन पुत्र नहीं चाहता कि अपने पिता के गोद में खेले? सभी पुत्र चाहते हैं अपने पिता के गोद में खेलना। अब जब ध्रुव जी को सुरुचि ने ऐसा कहकर धक्कार दिया तो मैया के पास करके बहुत रो रहे। मैया पूछ रहे हैं क्यों बेटा, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी महाराज रो रो करके बता रहे हैं कि सुरुचि मैया ऐसे कही, छोटी मैया। महाराज सुनीति को बुरा नहीं लगा, और उन्होंने ध्रुव जी से क्या कहा, सच ही तो कह रही थी, वन में जाओ, भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि मुझे छोटी माँ सुरुचि गर्भ से जन्म दिलाई। अब महाराज रात हुआ, ध्रुव जी मन में यही दिमाग में बात चलती रही। रात में निकल पड़े बन के ये नारद जी देखे, बोले छोटा सा बच्चा वन में जाकर के क्या करेगा?
नारद जी आए ध्रुव जी के पास, क्यों? अभी तो तुम्हारा खेलने कूदने का उम्र है, कहाँ जा रहे हो? अभी तुमसे तपस्या नहीं होगा। ध्रुव जी ने कहा, आप भी तो छोटे थे, आपने कैसे कर लिया? नारद जी समझ गए पक्का चेला है अपना। तुरंत 12 अक्षर मंत्र दे दिए। महाराज ध्रुव जी के वन में तपस्या करना प्रारंभ लगे। महाराज ध्रुव जी तपस्या करने लगे। अब पहला महीना लगा तो ध्रुव तीन दिन के अंतराल में कैथ और बैठार की तपस्या की। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन के अंतराल में घास फूस खा के तपस्या किए। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की महाराज। चौथा महीना लगा तो 12 दिन के अंतराल में जो जल भी पीते उसको छोड़ करके वायु भक्षण करके 12 दिन के अंतराल में करने लगे तपस्या। पांचवा महीना लगा वायु भक्षण भी छोड़ दिए, भगवान को हृदय में निर्मल झांकी को स्थापित करके भगवान के चरणों को पैर का दर्शन करके तपस्या करने लगी। महाराज इतना घोर तपस्या कर रहे हैं कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु के त्रिलोकी ओहरम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगा प्राणियों को। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। हिले उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी तिलमिला उठे। महाराज ध्रुव महाराज इतना घोर तपस्या किए, इंद्र का इंद्रासन ही हिलने लगा। इंद्र घबरा गए। महाराज अगर कोई तपस्या करता रहता ना, पहले इंद्र घबराते हैं, कहीं हमारे इंद्रासन के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। इंद्र भागते गए महाराज ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस में कुछ नहीं है, भागो बाबा विष्णु जी के पास। इंद्र सारे देवता के साथ में बाबा विष्णु जी के पास में पहुंचते हैं और विष्णु जी से क्या कहते हैं कि रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सोने अभी तक देर नहीं, जो एक घड़ी देर हुई तो महाप्रलय में देर नहीं। भगवान बोल देवताओं आप घबराओ मत, ये मेरे लिए तपस्या कर रहा है, इंद्रासन के लिए नहीं कर रहा है। तब जाकर के इंद्र को कहूं सांत्वना मिला। महाराज इंद्र थोड़ा चिंता से दूर हुए। चलो भैया मेरा इंद्रासन। इंद्र अपने आगे, इंद्र अपने लोग आए। महाराज अब भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी तब भी नेत्र नहीं खोले। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचे कि हम इसके सामने खड़े हैं, तब भी नेत्र नहीं खोला। तो ध्रुव जी महाराज भगवान को देखे, नेत्र खोली। महाराज ध्रुव जी भगवान को चरणों में प्रणाम किया और उनके उठ स्तुति करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ आता ही नहीं। और सोच रहे हैं मैया तो बताई ही नहीं कि जब भगवान मिल जाए तो उनको कैसे स्तुति करेंगे और कैसे उनको क्या मांगेंगे, ये तो बताई ही नहीं। तो भगवान गुरु जी ने क्या किया कि कासे क्या तक पूरा सुना दिए। महाराज का खागा
पूरा गातक सुना दी और कहते हैं ध्रुव जी आपको अच्छा लगे इसी शब्द से, इसी पूरे शब्द से आपकी स्तुति बनी है। आपको जो जो अक्षर अच्छा लगे आप उसको ले लीजिए। भगवान ने देखा कि पुत्र ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, तो भगवान अपना संग उसके काल में छुआए, तो महाराज ध्रुव जितने विद्वान हो गए और 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं कि यो अन्ता प्रभेशमम वाचमिमां प्रसोक्ता। 12 श्लोक में ध्रुव जी तपस्या स्तुति करे भगवान के महाराज, और भगवान कहते हैं ध्रुव जी जो मांगना हो मांग लो। अब ध्रुव जी कुछ संकोच वश नहीं मांग रहे, कहते हैं आपके प्रेम में संतों का मुझे दर्शन होता रहे, आपकी कथाओं का गान करता रहूं, आपके चरणों में मेरी हमेशा रति बनी रहे कि सीताराम। Salon at ₹700. SIP at just ₹100. Open free DMAT. चरण रति सीतारामो चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ावो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ावो अनुग्रह तोरे। भगवान बोले राजकुमार मैं तुम्हारी मन की बात जान रहा हूं, जाओ 36 वर्ष तक अपने पिता का सिंहासन का पालन करना, प्रजा का पालन पोषण कर, उसके बाद 13,000 ऊपर सप्तऋषियों के ऊपर तेरे लिए स्पेशल श्लोक हमने बनाया। इतना कहकर महाराज भगवान वहां से चले आए। अंत ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी अपने घर को वापस आ रहे थे। जब तानपाद को सुरुचि को पता चला कि मेरे पुत्र को भगवान का दर्शन हुआ, तो आज पूरा प्रजा उत्तानपाद सुरुचि सुनीति सब आरती लेकर के उनके स्वागत में खड़े हैं। सब ध्रुव जी का स्वागत करते हैं। सुरुचि अच्छा ध्रुव जी महाराज को पहले अपनी माता जी से नहीं मिलती, पहले किससे मिलते हैं? सुरुचि से। सुरुचि रोने लगी, बेटा मुझे माफ कर दे। ध्रुव जी ने कहा नहीं माँ, अगर आप कहीं नहीं होती तो आज मुझे भगवान का दर्शन न मिलता। तो आपकी ही कृपा है जो आज भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। अब महाराज बहुत प्रेम से सानंद ध्रुव जी का स्वागत हुआ। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम पर होई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता कर कृपा कर सब कोई। पिता उत्तानपाद ने अपने बेटे ध्रुव को राजपाट सौंप करके वन में तपस्या करने चले।